बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर विजन एक्सपर्ट। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक ऐसा टॉपिक लेके या एक ऐसे मसले के बारे में डिस्कस करूंगा और उसका इलाज आपको बताऊंगा जो कि हर दूसरे घर में देखने को मिलता है। और अक्सर जो एजिड पर्सन है यानी जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें ये मसला पाया जाता है। आजकल तो वैसे नौजवानों में भी इस तरह के काफ़ी मसाइल का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो अक्सर जो मसला है ये बुजुर्गों में देखने को मिलता है। और वो मसला क्या है कि शुगर की वजह से उनकी आंखों पे क्या असरात होते हैं। वैसे तो शुगर की वजह से बॉडी के बहुत सारे पार्ट हैं जिन पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है उसका, यानी हाथों पे या गुर्दों पे या बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन पे काफ़ी उसका नेगेटिव रोल होता है। तो इसी तरह से आँखों पे शुगर के क्या असरात होते हैं। अगर शुगर ज़्यादा हो गया तो आँखों पे उसके या पर्दे पे उसके क्या असरात होंगे। तो जितने भी शुगर के मरीज़ हैं, जो टाइप 1 है या टाइप 2 डायबिटीज़ है किसी को, अगर वो 3 माह बाद जो शुगर का टेस्ट होता है या HbA1c वो टेस्ट कराते हैं, तो उनका अगर वो 7 या 8 से ज़्यादा आ रहा है, तो उन्हें लाज़मी एहतियात करनी चाहिए। और इस वजह से अगर वो 7-8 से ज़्यादा आ रहा है, तो उनके आँखों पे भी उसका असर होगा, उसकी बॉडी के बाकी पार्ट्स पे भी शुगर का लाज़मी जो नेगेटिव एक इफ़ेक्ट होता है, वो देखने को मिलता है। अब आँखों पे शुगर की वजह से 2 मेन बीमारियाँ देखने को मिलती है। एक शुगर का जो भी मरीज़ है, उसमें सफ़ेद मोतिया जल्दी आ जाता है। और दूसरा ये कि डायबिटिक रेटिनोपैथी एक आँखों के पर्दे का मसला है, जो शुगर के मरीज़ों में देखने को मिलता है। यानी शुगर की वजह से आँख के पर्दे पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये 2 मसले शुगर के मरीज़ों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अब इन दोनों का आप बड़े अच्छे से इलाज करके मैनेज कर सकते हैं। पहला तो ये कि अगर किसी को सफ़ेद मोतिया हो गया शुगर की वजह से, अगर वो वक़्त पे इलाज करता है और उसके पर्दे पे कोई उसकी वजह से इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, यानी सफ़ेद मोतिया का बर वक़्त वो ऑपरेशन करा लेता है लेज़र के ज़रिए या फ़ेको के ज़रिए, तो उसमें ये होता है कि सफ़ेद मोतिया जो कुदरती लेंस था या जो सफ़ेद मोतिया बना हुआ था, वो निकाल के उसकी जगह एक नया लेंस डाल देते हैं। और उस लेंस से जो आपकी नज़र गई हुई थी, वो दोबारा रिवर्स हो जाती है, यानी 100% आपकी नज़र वापस आ जाती है, अगर उसका आपके आँख के पर्दे पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा तब। और दूसरा ये कि अगर किसी के आँख के पर्दे पे इफ़ेक्ट पड़ गया या डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी या फिर आँख में जो पर्दे हैं, उसपे पानी बनना शुरू हो जाता है, नए वेसल्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी नई नालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अगर किसी को ये आँख के पर्दे पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है या हार्ड एक्सोडेट्स बन जाते हैं, इस तरह के अगर मसले हो जाते हैं, अगर तो बर वक़्त वो अपना चेकअप करा लेता है, तो वो डायग्नोज़ हो जाते हैं, फिर उसका इलाज अच्छे से हो सकता है, यानी नज़र अच्छे से वापस आ सकती है या नज़र को आप बचा सकते हैं। लेकिन अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया ये मसला और बर वक़्त इलाज नहीं कराया या फ़ॉलो-अप्स पे नहीं गए, तो इसकी वजह से आपकी नज़र भी जा सकती है, यानी टोटल विज़न लॉस भी हो सकता है। तो ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है या आँख के पर्दे पे शुगर की वजह से जो असर होता है, इसके 3-4 इलाज होते हैं। एक तो ये कि मेडिसिन से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, यानी ड्रॉप्स के ज़रिए। फिर दूसरा ये होता है कि अगर ये इस तरह से कंट्रोल नहीं होता, तो इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं। इंजेक्शन के ज़रिए भी इसकी जो प्रोग्रेशन है, उसे कंट्रोल करते हैं। और तीसरा ये है कि कुछ सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं या लेज़र प्रोसीजर होते हैं, जिसके ज़रिए ये जो इसकी प्रोग्रेशन हो रही है, इसे मज़ीद बढ़ने से रोका जा सकता है। तो अगर आपको भी शुगर है, आपको लाज़मी 6 माह बाद या साल बाद एक दफ़ा लाज़मी फ़ॉलो-अप पे जाना चाहिए या चेकअप कराना चाहिए। वैसे जो इंटरनेशनली इसकी रिकमेंडेशन है शुगर के मरीज़ों के लिए, वो ये है कि 6 माह बाद या साल में शुगर के मरीज़ों को लाज़मी आँखों का मुआयना एक दफ़ा कराना चाहिए। तो अगर आप बर वक़्त इसका इलाज शुरू कर देते हैं या बर वक़्त आप इसका मुआयना कराते रहते हैं, फ़ॉलो-अप्स पे जाते रहते हैं, तो आपको ये मसला मज़ीद बढ़ने से, आपकी नज़र जाने से ये रोक सकता है। आज की वीडियो इसी से रिलेटेड थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।